तो आई एम क्लिकिंग ऑन ओपीडी डेस्क लाइट मोबाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस विंडो के अंदर उसको सेलेक्ट किया, इट इज रीडायरेक्टिंग मी टू अनदर पॉपअप विंडो। ठीक है, एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। ये टैब का मतलब ये हम चाहे तो इसी विंडो के अंदर, इसी टैब के अंदर भी यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है रेस्पॉन्सिव व्यू में नहीं होता है। तो लेकिन आप दूसरा टैब में जो खुल रहा है उसमें जाएंगे तो ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव व्यू है। ठीक है, इसलिए आप पॉपअप को अलो करिए। अलो करने के बाद आपको ये सारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल वे में आपके लिए इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर डेस्क जैसे ही हमने खोला है, यहाँ पे डिपार्टमेंट हमको सेलेक्ट करना है, लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए एक ही डिपार्टमेंट है, तो इसलिए एक ही डिपार्टमेंट एंड यूनिट दोनों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर यहाँ पे डिफॉल्ट में रहता है। उसके बाद डॉक्टर यहाँ चाहे तो डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि पिछले डेट में भी जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 तारीख का सिलेक्ट करूंगा तो 1 तारीख के अंदर जो पेशेंट्स है वो वाला लिस्ट मुझे दोबारा डिस्प्ले करेगा। अगर मैं 1 मार्च से पहले भी जाऊंगा तो मुझे नील दिखना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई पेशेंट उस दिन नहीं था। तो यहाँ पे 28 तारीख में कोई नहीं है, क्योंकि हमने चालू ही नहीं किया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर 2 तारीख को डिफॉल्ट में नॉर्मली करंट डेट सेलेक्ट होके रहता है, तो 2 तारीख में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिस्ट दोबारा लोड होके हमारे पास आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पेशेंट्स वेटिंग में है, तो ये वेटिंग जो है ग्रीन कलर में है। जब ये पेशेंट का यहाँ पे कंसल्टेशन कंप्लीट करके हम उनके डिटेल्स भर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अटेंडेड में। अटेंडेड वाला रेड कलर में आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं राम जी का केस में एक बार प्रोसेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो जब डॉक्टर यहाँ पे ये सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि ये क्यू नंबर है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटस है, नाम है, उसके बाद सीआर नंबर है, उसके बाद यहाँ जेंडर, एज, कैटेगरी, पेशेंट का जो कैटेगरी है वो एम्प्लॉय है या फैमिली मेंबर है, ये सारे चीजें यहाँ पे आएगा। मतलब पेंशनर, बहुत सारे कैटेगरी जो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस रूल्स में है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक कैटेगरी भी दिखेगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर भी दिखेगा। सपोज आपके पास पेशेंट्स रजिस्टर होके लाइन में है लेकिन वो वहां पे टर्न अप नहीं हुआ, डॉक्टर अगर चाहते हैं कि उनसे बात करना है तो फोन नंबर यहाँ पे देख के वो फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम उनको दिया गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट और यूनिट आएगा, आपका तो एक ही यूनिट है इसलिए कंफ्यूजन है। उसके बाद उस पेशेंट का उम्मीद नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये 2 ऑप्शन है अपने पास कि आरएक्स मतलब हम प्रिस्क्रिप्शन पेज के अंदर जाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। उसके बाद ये वाइटल्स अगर किसी को बाहर बे में रख के ओपीडी बे में किसी नर्स के साथ ये वाइटल्स रिकॉर्ड करवा के डॉक्टर के पास भेजना है तो वो अलग से भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम आरएक्स बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आरएक्स बटन क्लिक करने के बाद नाउ वी गेट इनटू द टेम्पलेट ऑफ द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन। अभी मैंने राम जी केस के अंदर एज ए डॉक्टर हम अंदर गए हैं आरएक्स के अंदर। ठीक है, अगर डॉक्टर देखना चाहते कि पुराना कोई पास्ट आरएक्स मुझे देखना है तो यहाँ पे पास्ट आरएक्स का एक आइकन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट वाइज सारे आ जाएगा। तो ये पेशेंट पहले बार एचएमएस के अंदर आया इसलिए यहाँ पे नील डिटेल्स दिख रहा है पास्ट आरएक्स में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर चाहे तो पुराना वाला यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद उनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड देखना है तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो भी अगर उनके डिटेल्स कुछ है पुराने वाला रिकॉर्ड तो यहाँ पे आ सकती थी। तो अभी तो ये डिटेल्स कुछ भी नहीं है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ दूसरे केस में हमारे पास रिकॉर्ड है तो इसमें भी डिटेल्स नहीं है। ठीक, आप जब ये ओपीडी ईएमआर देखेंगे, ईएमआर के अंदर आप सारे फील्ड वाइज डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि उस पेशेंट के क्या सिम्टम्स किस किस डेट में क्या था, फिर उसके बाद उनके क्या क्या डायग्नोसिस हुआ, क्या उनके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उनके क्या क्या ड्रग्स प्रिस्क्राइब पहले किया गया था। तो मतलब एवरीथिंग यू कैन चेक इट एट वन सिंगल पॉइंट। तो मतलब इट्स ए सिंगल विंडो फॉर एंटायर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट। तो डॉक्टर का पूरा रिकॉर्ड का एक्सेस है, उसके ऊपर से डॉक्टर एक जजमेंट पे आ सकते हैं और करंट इलनेस को रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए इसको दिया गया है। उसके बाद जो वाइटल्स अगर बाहर कोई रिकॉर्ड किया था जिसको डॉक्टर यहाँ पे चेक करना चाहता है और उसको या डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना चाहता है तो ये वाइटल्स के सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है उसके यूनिट्स के साथ, वेट्स इन केजीज, हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो बीएमआई, ये सारी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब आप एंटर कर सकते हैं। वी आल्सो हैव द अपलोड ऑप्शन, वी हैव नॉट मेड इट एक्टिव
But if a doctor wants to upload some documents which are like external or patient carrying those records and which are important to the patient EMR, then they can upload also. That feature is also available. We have not made active to that feature right now, but that is possible. So apart from that, we have a one window here, a search box in which it is written search, bookmark and refill RX. So this is a bookmark. So a doctor can set bookmarks for based on a disease or based on a patient or in any manner they want. So for a simple seasonal flu, they can set a bookmark in which they can record all the complaints, they can record the diagnosis, they can record corresponding drugs, corresponding investigations to be done. Everything they can bookmark here, and they can what they can do. There are no bookmarks right now. Otherwise, they will come as a list here. Then they can simply by typing the name, say seasonal flu, they will select it. Automatically, the entire form gets filled as per the details filled in the bookmark. So that what we it will basically simplify the work of the doctor to not enter each and everything for a simple cases like seasonal flu or routine cases. Even they can configure for complex cases like hypertension cases or diabetic cases. So they can set the bookmarks. What will happen is that it will only fetch the details in the bookmark, but they can again change all the details. Okay, anyway, I'll come back again to the bookmark, but now let us see the complaints. Now the doctor can enter the complaints here. So we have given a intelligent search option here. As soon as you type like a few letters, it will give you suggestions. So I've just typed the FEV. So it gives suggestions whether it is a fever or a fever seizure, the fever of unknown origin, fever seizure. So likewise options will come. So we can select one of them. If don't require, we can delete also. And we can add any number of symptoms here, complaints here. Like I just write flu. Then I add it. So it has come here. So whenever you type something, you have to click on the add button. ये add button दबाएंगे तभी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा. अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपली टाइप किया तो वो वाला रिकॉर्ड वैसे ही रह गया और वो सिर्फ ड्राफ्ट है और कुछ नहीं. तो इसको आप ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टिक बॉक्स होके. उसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड एंटर हो गया. आप अगर बाद में समझा कि इसको हमको डिलीट करना था तो ये डिलीट भी कर सकते हैं. यहाँ पे क्रॉस बटन है, उसको क्लिक कर दिया तो वो भी चला जाएगा. ठीक है, तो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. अगर वन गो में आपको सारे सिम्टम्स रिकॉर्ड करना है, बार बार ऐड नहीं करना, तो कामा के साथ सेपरेट करके आप कर सकते हैं. तो जैसा मैं अभी करूंगा कि उनको कोल्ड है कामा, कॉफ भी है कामा, फीवर भी है, थ्रोट सोर थ्रोट है. तो मैंने सारे कामा के साथ करके इसको ऐड कर दिया. तो ये सारे एक ऊपर आ गए. तो अभी कंप्लेंट्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए. यहाँ पे आप डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इलनेस का, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए हम मोजिला फायरफॉक्स का रिकमेंड, मतलब मोजिला फायरफॉक्स तो काम करता है सारे चीजों का, बट लेकिन स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया है. अगर उस फीचर्स को आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप क्रोम यूज कर सकते हैं. क्रोम में वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. जैसा भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है तो बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत पड़ता है पेशेंट का. he may say certain things which you need to keep on typing, so it may take a lot of time. So likewise, to avoid that kind of situation, for a running description you can use the speech tools very effectively in Google Chrome. तो Chrome में डॉक्टर डेस्क वाला एकदम परफेक्टली काम करता है, तो हम रिकमेंड करेंगे डॉक्टर्स के लिए वो यूज करें. उसके बाद ये सारे अगर कंप्लीट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन क्रॉनिक डिसीजेस का डिटेल्स भरना चाहते हैं तो इसके भी टेम्पलेट्स अपने पास अवेलेबल होंगे. जैसे कंप्लीट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री. So likewise, we have all these options. We can enter the details in a running text. Accordingly, we also have the details of examination. So examination में पैलर, इक्टेरस, ये सारे चीजें भी है, और उसके साथ CVS, RS, CNS एक जनरल टेम्पलेट है. जनरल एग्जामिनेशन, मस्कुलर एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन. So this is a template, general template. So we can use that also to enter more details.
इसके अलावा क्रॉनिक इलनेसेस के डिटेल्स भी यहाँ पे भरा जा सकता है। तो हाइपरटेंशन यहाँ पे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे सजेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इसको अगर डिलीट करना है तो ये हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे टाइप करने के बाद। तो ये क्रॉनिक इलनेसेस को आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यू कैन रिकॉर्ड हियर। देन एडमिशन एडवाइस यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सीटी मतलब कंप्लेंट्स टेम्पलेट। अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग टाइप का टेम्पलेट चाहिए, मुझे ये जनरल टेम्पलेट काम नहीं करता है, मुझे स्पेशल टाइप के टेम्पलेट चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप हमको बता देंगे कि ये टेम्पलेट्स मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आपको आईसाइट रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्पलेट्स लगता है, तो वो वाले यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंप्लेंट्स के टेम्पलेट्स भी हम डिपार्टमेंट वाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप जो भी फॉर्मेट दीजिए उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। उसके बाद एग्जामिनेशन टेम्पलेट्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी ये दिखाया कि एग्जामिनेशन का एक जनरल टेम्पलेट है ये, दिस इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक टेम्पलेट चाहिए, ये हम यहाँ पे टेम्पलेट्स में रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट आपकी तरफ से हमको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री के रिलेटेड भी टेम्पलेट्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री के लिए हमने जनरल एक टेम्पलेट रखा, लेकिन आप डिपार्टमेंट डिसीज वाइज आपको कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो एनी अदर टेम्पलेट्स आल्सो वी कैन कॉन्फ़िगर हियर। तो मतलब solution is like a very very flexible. You can personalize, you can adapt in a way you require to be more effective and user friendly. तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। So now we have covered only the complaints portion and the examination. उसके बाद हम डायग्नोसिस में आते हैं। तो डायग्नोसिस यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक आईसीडी कोड्स यूज कर सकते हैं, दूसरा स्नोमेड के कोड्स यूज कर सकते हैं। स्नोमेड में क्या होगा, आपके जो भी है डायग्नोसिस का उसके नोमेनक्लेचर के साथ आपको करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे डेंगू से रिलेटेड कुछ करना है, तो आप यहाँ पे जैसे ही 2-3 लेटर्स टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशंस आएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आईसीडी कोड यूज करना चाहते हैं तो उसमें आईसीडी कोड अगर नंबर याद रखेंगे आप तो नंबर के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये मैंने यहाँ पे टॉगल बटन्स के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले स्नोमेड या अभी आईसीडी कोड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आईसीडी कोड में मैं जैसे ही कोड यहाँ पे टाइप करता हूँ तो बाकी सजेशंस आ जाता है। जैसा मुझे ये 31 सेलेक्ट करना है, तो ये 31 जैसे ही सेलेक्ट कर दे ये बाकी यहाँ पे आ गए। तो डॉक्टर्स नॉर्मली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में नॉर्मली करते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा आईसीडी कोड्स याद रखना। तो दिस में बी मच मोर इजियर टू एंटर द डिटेल्स, आपको सारी चीजें टाइप करने का कोई जरूरत नहीं होगा। अगर आपने इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप आईसीडी कोड यूज करना चाहते हैं लेकिन आप कोड याद नहीं रखा, तो यहाँ पे डिसीज वाला में आप कर्सर रखिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो डेंगू फीवर यहाँ पे आप अगर टाइप किया, डेंगू हेमरेज फीवर, डेंगू क्लासिकल फीवर, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईसीडी कोड के साथ ये आ जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जब भी डायग्नोसिस आपको करना है, यहाँ पे डिजीज टाइप करने के बाद आप इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं कि वेदर दिस डायग्नोसिस या प्रोविजनल, डिफरेंशियल और फाइनल। तो ये भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोविजनल होता है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे ऐड बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये डिजीज आपने यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मली आईसीडी कोड और स्नोमेड के जो कोड्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, मतलब एक एकदम स्टैंडर्ड जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर ही वो एक्सेप्ट करेगा, उसी नोमेनक्लेचर में। लेकिन आपके कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस है जो स्टैंडर्ड के अंदर नहीं बैठ रहा है, तो आप अदर डायग्नोसिस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रनिंग टेक्स्ट है, मतलब आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसा अभी मैं करना चाहता था कि सीजनल फ्लू, यहाँ पे मैं टाइप किया और उसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डेंगू फीवर भी ऐड कर दिया, फिर उसके बाद ये सीजनल फ्लू भी सेलेक्ट कर दिया। तो इसको मैं डेंगू वाला क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद डायग्नोसिस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन वो पेशेंट्स को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए ये फीचर्स है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे दैट विल बी विजिबल टू ओनली अदर डॉक्टर्स।
it will not be visible to either pharmacist or to the patient or anybody. तो ये कॉन्फिडेंशियल चीजें कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टाइपिंग इट एज अ टेस्टिंग. यहाँ पे मैंने सिंपली टेस्टिंग के एक रिमार्क्स लिख दिया कॉन्फिडेंशियल में. देखेंगे कि वो रिमार्क्स आरएक्स में प्रिंट होके आता कि नहीं लास्ट में. उसके बाद ये डायग्नोसिस के नोट्स कुछ लिखना चाहते हैं रनिंग टेक्स्ट. यहाँ पे तो हमने सिर्फ नोमेनक्लेचर के साथ यहाँ पे एंटर किया, लेकिन आप उसके रिलेटेड ज्यादा लिखना चाहते हैं कि कौन सा स्टेज में है या कि किस टाइप की हिस्ट्री है, ये सारी चीजें अगर लिखना चाहते हैं तो वो सारे रनिंग नोट यहाँ पे लिख सकते हैं. तो हमने डायग्नोसिस पोर्शन भी कंप्लीट किया. नाउ वी आर कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस. यहाँ पे कोई भी पेशेंट को जो इन्वेस्टिगेशन आप प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. जैसे आपके पास लैब नहीं है वैसे तो लैब में आप इन्वेस्टिगेशंस जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे लैब यूजर के पास ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है वहां पे सैंपल कलेक्शन के लिए. तो उसके बाद मान लेते ये कोई पर्टिकुलर टेस्ट आपने किसी को एडवाइस किया और वो लैब में टेस्ट कंप्लीट हो गया और रिपोर्ट्स अवेलेबल हो गया. वो डॉक्टर देखने के लिए यहाँ पे लैब रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दूंगा कि इसमें रेफर टू अनदर डिपार्टमेंट के अंदर भी हम क्या किया है. यहाँ पे ये क्या रूटीन रेफरल है, ये कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल में आप रेफर करना चाहते हैं. अगर हॉस्पिटल के लिस्ट आप दे देंगे कि अगर कोई रेलवे हॉस्पिटल कोई बाहर करना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं. उसके बाद वो किस पर्पज के लिए आप भेज रहे हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने पर्टिकुलर हॉस्पिटल को रेफर किया वाला बात आरएक्स में प्रिंट होके आ जाता है. सो दैट कैन बी ए बेसिस फॉर यू टू डू ए रेफरल. तो जब भी इन्वेस्टिगेशन भेजना होता है मान लो लैब कोई हॉस्पिटल में है तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस भी सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं. तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन नोट्स कोई जनरल टाइप के नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं. उसके बाद ये प्रोसीजर्स है. अगर कोई सर्विस एरियाज वहां पे हॉस्पिटल में है तो सारे प्रोसीजर्स के भी मास्टर्स यहाँ पे रहेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं. उसके बाद ये ट्रीटमेंट एडवाइस जो है मतलब जनरल टाइप के एडवाइस है like what kind of exercise they should do, how the sleep precautions or the movement precautions or the diet related. So all those kind of general notes you can record here. But when it comes to the prescription of the drugs, we have to enter here only. So the drugs के अंदर यहाँ पे भी हम एक्चुअली इस टाइप के टेम्पलेट्स बुकमार्क्स यहाँ पे ड्रग्स के लिए स्पेसिफिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जैसे अभी ये फीवर है, हाई फीवर का एक हमने सैंपल रखा है वहां पे, तो ये ड्रग्स वहां पे डिफॉल्ट में दिखता है. आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सारे ड्रग्स को और उसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा. तो ये भी ऑप्शन है. आप अगर बोलेंगे कि नहीं 50 टेम्पलेट हमको वहां पे चाहिए तो 50 टेम्पलेट आपको क्रिएट करके दे सकते हैं ताकि आपको हर एक चीज को ढूंढ के. तो यहाँ पे ड्रग्स के अंदर मैं क्या करूंगा, आपका मुझे टेम्पलेट जो मिला था इसमें आया हूं, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया. तो अभी देखिए इट इज कमिंग विद अ ड्रग नेम and also strength and whether it is a tablet or a syrup, that is also picking. And then after that we are able to see the quantity of the drugs available in the hospital. So it has 1,000 quantity drugs available. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते समय वो जानना चाहिए कि कितने टैबलेट्स वो अवेलेबल है. अगर वो टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है तो वो प्रिस्क्राइब करने से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस नहीं कर पाएगा. तो ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को उसी टाइम पे ही मालूम होना चाहिए. वो हम यहाँ पे आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं. अगर मान लेते मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो कैसा दिखेगा. सेम अल्फ्राजोलाम, मैं इसको यहाँ पे सिर्फ ड्रग का नाम लिखा हूं, स्ट्रेंथ नहीं लिखा, तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से दूसरे भी ऑप्शन है अपने पास. अल्फ्राजोलाम 0.25 mg है लेकिन ये वाला टैबलेट हॉस्पिटल में क्वांटिटी 0 है. तो इसको अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे फार्मासिस्ट इसको आगे देख नहीं पाएगा. मतलब देख सकता है ट्रीटमेंट डिटेल्स के अंदर लेकिन उसके ड्रग्स को डिस्पेंस नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी है ही नहीं. तो इसलिए डॉक्टर रीजनेबली सजेस्ट करने के लिए वो दिया जा रहा है. ठीक है. सो लेट मी चूज ए रूटीन रिलेटेड ड्रग हियर, पैरासिटामोल. आपके पास जो क्वांटिटी आप देखते जाइए कि पैरासिटामोल में 150 mg आपके पास क्वांटिटी 0 है. कौन सा क्वांटिटी जो है जिसको देख के हम कर सकते हैं वो देख के हम कर सकते हैं. जैसे ये पैरासिटामोल 500 mg अपने पास 800 क्वांटिटी है
तो ये मैं सेलेक्ट किया हूं यहाँ पे। उसके बाद इसके डोसेज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ओडी है, बीडी है, टीटीएस है, तो ये सारे ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कुछ ऑप्शन होना चाहिए, आप बता दीजिए, इसको भी हम इंकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेलेक्ट बीडी। उसके बाद ये कौन सा डेट से उसको चालू करना है, आज ही से करना है नहीं तो कल से करना है, तो वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद कितने दिन के लिए इनको कंटिन्यू करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आई एम जस्ट एंटरिंग 2 days। तो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द डेज, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इट पिक्स अप एज ए 4। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देना है कि आप इसको ओनली इमरजेंसी में यूज करना है, इस टाइप का कुछ रखना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज बिफोर डाइट, बिफोर फूड वगैरह कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन रेडिली अवेलेबल हो जाता है कि आफ्टर फूड लेना है, बिफोर फूड लेना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये सारा चीजें हैं। ठीक है। तो इफ आई से आफ्टर फूड, दैट इंस्ट्रक्शन आल्सो विल कम। आफ्टर दैट, जैसे मैंने बताया था कि सारे चीजों का ऐड बटन क्लिक करना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन हमने भरा तो है, लेकिन ये अभी भी ड्राफ्ट मोड में है, ये इंसर्ट नहीं हुआ। तो हम ऐड का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ वी आर एबल टू सी दिस ड्रग हियर कि पैरासिटामोल 500 mg हमने प्रिस्क्राइब किया, और ये सिंगल डोसेज है, बीडी फ्रीक्वेंसी में लेना है। उसके बाद इसकी स्टार्ट डेट ये है, नंबर ऑफ डेज, क्वांटिटी और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजें यहाँ पे आएगा। ये एंटर करने के बाद भी अगर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो ये फिर से ड्राफ्ट मोड में आ जाएगा, फिर से आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अगर ड्रग यहाँ पे बिल्कुल ही अपना स्टॉक आइटम में, नॉन स्टॉक आइटम में कहीं पे नहीं है, और एक्सटर्नल ड्रग में कहीं प्रिस्क्राइब करना है, तो बहुत रेयर ऑप्शंस में आपको एक्सटर्नल ड्रग के अंदर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको प्रिस्क्राइब यहाँ पे मत करिए, क्योंकि ये वाला फार्मेसी के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फार्मेसी के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल ड्रग का ही मतलब है कि फार्मेसी के अंदर वो ड्रग नहीं है, तो फिर वो उसको हम आगे जाके लोकल परचेज के वो सब चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद ही इसको यूज किया जाए। आज के डेट में एक्सटर्नल ड्रग को आप इंक्लूड मत करिए। और ये एक्सटर्नल ड्रग जो भी हम यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके ड्रग के नाम के बाद ब्रैकेट में EXT बोल के प्रिंट होके आता है, ताकि फार्मासिस्ट को या पेशेंट को मालूम हो जाए कि ये एक्सटर्नल ड्रग है। तो वो डिस्टिंक्शन हम मेंटेन कर रहे हैं उसको। उसके बाद एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम टाइप करके रख सकते हैं, ताकि सिस्टम विल अलर्ट अस वेदर एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज हैविंग एनी इंटरेक्शन क्रिएटिंग एलर्जी टू द पेशेंट। तो उसके हिसाब से हमको एक इंटेलिजेंट टूल्स यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद एज आई टोल्ड, वी हैव एन ऑप्शन टू रेफर टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन द हॉस्पिटल। लेकिन आपका हॉस्पिटल में तो एक ही डिपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल रेफरल का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे NER के बाकी सारे हॉस्पिटल्स भी ऑनबोर्ड हो जाएंगे, या आप रेफर करना चाहते हैं पेरम्बूर हॉस्पिटल को स्पेसिफिकली, वो भी सारी चीजें यहाँ पे हम आपको कर सकते हैं। जब ये सारे हॉस्पिटल्स ऑनबोर्डिंग हो जाएंगे, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल रेफर करना, प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर करना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे आपको। तो उसके बाद ये रिविजिट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे भर सकते हैं कि प्लान ये रिविजिट जो है इमरजेंसी में तो आना ही है, कभी भी इमरजेंसी होगा तो पेशेंट आ सकता है, ये डिफॉल्ट में सेलेक्ट भी कर सकते हैं हम। उसके बाद इसको अगर 5 दिन के बाद आना है, यानी तो 2 दिन के लिए हमने ड्रग्स दिया तो 2 दिन के बाद इसको आना है, ये इंडिकेट कर सकते हैं। या स्पेसिफिक डेट देना है, हो सकता है कि कोई स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर डे कोई अवेलेबल होता है, तो उस डेट का भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, सो दैट पेशेंट हैज ए वेरी क्लियर कट इंफॉर्मेशन कि उसको रिव्यू के लिए कब आना है वापस, तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लिनिकल नोट्स जो है, इट्स अ फ्री टेक्स्ट, सो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ पर्टिकुलर केस आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पे सारी चीजें भरा है, इसको एक टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी केस इस टाइप के आते हैं, ये सीजनल फ्लू के साथ आया है, उसको पैरासिटामोल हमने दे दिया, खत्म हो गया, और आगे के सारे केसेस में यही वाला हमको यूज करना है, तो यहाँ पे हम बुकमार्क भी कर सकते हैं। अगर बुकमार्क को स्किप करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किप बुकमार्क एंड प्रीव्यू RX, ये प्रिस्क्रिप्शन पेज का प्रीव्यू दिखा देगा, उसके बाद सेव कर देंगे, प्रिस्क्रिप्शन क्लोज। लेकिन उसी प्रोसेस के साथ हम बुकमार्क को सेव भी करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन है बुकमार्क करने के लिए। सो फॉर द सेक ऑफ इट आई एम जस्ट सेविंग इट एज ए बुकमार्क, तो मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं बुकमार्क करने का। अब देखिए बुकमार्क में जो हमने सिम्टम्स ये सारी चीजें रखा था वो आ गए यहाँ पे। सो वी कैन चेंज इट ऑल्सो, लाइक वी कैन गिव ए नेम हियर, कि मैंने सीजनल फ्लू का एक नाम दिया है, और यहाँ पे एडमिन के तरफ से बाई एडमिन बोल के हम नाम भी दे देंगे यहाँ पे,
डिस्क्रिप्शन में, या अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन ज्यादा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर दिखना है या बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी दिखना है, वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब है कि एक बुक मार्क जिसने भी क्रिएट किया हो वो बाकी लोग भी देखने का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो इसके बाद हम ये सेव कर रहे हैं, सेव बुक मार्क एंड प्रीव्यू आरएक्स, ठीक है। तो अभी दो स्टेप्स हमने एक ही साथ कर दिया कि बुक मार्क भी हमने सेव कर दिया और ये आरएक्स का प्रिस्क्रिप्शन वाला प्रीव्यू आ गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो है, हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसके बाद पेशेंट के सारे डेमोग्राफिक डिटेल्स आ रहा है, उसके बाद हमने कंप्लेंट्स में ये सारे रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, तो ये सारे चीजें यहाँ पे आ गए। उसके बाद डायग्नोसिस में हमने सीजनल फ्लू रखा था, वो भी आ गए। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में हमने ड्रग्स में ये वाला हमने ड्रग इंडिकेट किया था कि पैरासिटामोल 500 mg सिंगल डोज बीडी 2 डेज के लिए दिया था, और ये 2 मार्च से स्टार्ट करना था। और हमने स्पेशल रिमार्क्स में इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आफ्टर फूड चाहिए, आफ्टर फूड लेना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। उसके बाद फॉलो अप में हमने एसओएस लिखा था कि अर्जेंसी है तो कभी भी आ सकता है, लेकिन रिव्यू जो है आफ्टर 2 डेज आना है, तो ये भी हमने इंडिकेट किया था, वो भी आ गया। उसके बाद ये जो डॉक्टर और कंसल्टेंट के जो नाम है और डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पे प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे मैं एडमिन अकाउंट से किया था, इसलिए एडमिन के नाम से है ये। तो इसको अभी हम देख लिया। अगर मान लेते हैं नहीं इसको कैंसिल करना है, दोबारा मुझे इसमें मॉडिफाई करके करना है, तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको सेव करने का। सेव करने का मतलब कि ये हमने इस केस को कंसल्टेशन कंप्लीट कर दिया, प्रोसेस हो गया और ये प्रिस्क्रिप्शन सेव हो जाता है। So now I've completed. Automatically after 5 seconds it will go to the next patient. तो इसमें तो इस पेशेंट के बाद तो और कोई नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं जाएगा। पर लेकिन इसके अंदर मैं कुछ और फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। ये वाला अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी आप देखिए डिफरेंस। और राम जी के केस अभी हमने प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर दिया, तो हमको ये वाला रेड में कन्वर्ट होके अटेंडेड में आ गया स्टेटस। पहला वाला केस अभी भी वेटिंग में है, वो ग्रीन कलर में है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रिस्क्रिप्शन का रीप्रिंट वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमने जो प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया उसको रीप्रिंट करने का ऑप्शन है, तो सेम प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जो यूजफुल रहेगा, कुछ चीजें मैंने नहीं बताया था। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे दिखता है, एक टेस्ट आईडी हमने बनाया था तो इसलिए नाम ऐसा आ रहा है। उसके बाद इसके जेंडर, एज और उसकी कैटेगरी और उसके फोन नंबर, उसके बाद उनका सीआर नंबर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहीं से अगर नेक्स्ट केस में जाना चाहे तो ये नेविगेट यहीं पे कर सकते हैं, तो ये वाला नेक्स्ट केस में जाएगा, ये प्रीवियस केस में जाएगा, तो ये भी ऑप्शन अपने पास है। उसके बाद यहाँ पे एक जो आइकन है यहाँ पे, उसमें पेशेंट समरी आपको देखने के लिए है। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा, इस पेशेंट के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल, ये सारे उनके उम्मीद रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। हाँ, so it will have a lot of information like the designation of the employee, the station in which he's working unit, and the whether he's a beneficiary as an employee. So all these details are available here. So this may be very handy for the doctor to verify with the patient information. Then patient list also can be seen here directly, so that we can navigate between one case to another case. तो ये सारे इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है जो डॉक्टर कन्वीनियंटली यूज किया जा सकता है।